हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। तो जनाब, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पुलाव जो भी खाएगा ना, वो आपसे सवाल ज़रूर पूछेगा। क्या सवाल ये पूछेगा कि भाई आपने ये चना पुलाव कहाँ से देग मंगवाई है, चना पुलाव की देग मंगवाई है क्या। इस तरह से क्वेश्चन आपसे ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो जनाब, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा चना पुलाव। रेसिपी प्लीज़ फुल देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। सबसे पहले क्या किया, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, आप देगची भी ले सकते हैं। उसके बीच में कुकिंग ऑयल है हाफ़ कप, पूरा हाफ़ कप नहीं, हाफ़ कप के करीब है, यानी 1 टेबलस्पून निकाला हुआ है। और इसको आपने दरमियानी आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं रखना, क्योंकि तेज़ आंच पे जब आप प्याज डालेंगे तो जल सकते हैं और बर्तन भी जल सकता है। प्याज मैंने इसमें डाला है, एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज डाल दी है चॉप करके। अब आपने इसको पकाना है, इतनी देर पकाना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने कलर नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन कलर करेंगे, जितना ब्राउन करेंगे उतना कलर जो डार्क होता जाएगा, और ज़्यादा डार्क कलर हमारे पुलाव के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पुलाव जब बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। गोल्डन ब्राउन करके इसके बीच में डाल दिए हैं टमाटर, एक दरमियानी साइज़ की टमाटर है चॉप की हुई, और उसके बीच में जाएगी इमली जा रही है जी 3 दाने जस्ट। उसके बाद यहाँ पे साबुत गरम मसाले हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, सौंफ है 1/4 टीस्पून, जायफल है बिल्कुल छोटी सी, हरी इलायची है 1 अदद है इसमें बड़ी इलायची, और उसके अलावा 1 अदद इसमें जाएगी सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। ये डाल के आपने इसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये मसाले जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट दें। और इसके बीच में मोटी वाली गोल मिर्च होती है, वो भी आपने डालनी है 2 अदद, और इसको 2 मिनट के लिए आपने भूनना है। पाकिस्तानी खानों की पहचान होती है कि जितनी अच्छी भुनाई होती है उतने टेस्टी बनते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाला है, और उसके बाद भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च है 1 टीस्पून भर के, उसके बाद नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। चिकन पाउडर इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के दरमियान। इसी जगह आप चिकन क्यूब भी 1 अदद डाल सकते हैं। ये डालने के बाद फिर आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको भूनना है, और इसमें पानी हल्का सा आप डाल लें। पानी वो है जो चने का बॉयल करते हुए पानी बच जाता है, उसमें से मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है, ताकि ये जो मसाला है बिल्कुल भी ना जले। 30 सेकंड्स के बाद इसके बीच में जाएंगे चने ये अच्छी तरह से बॉयल हुए हैं, बहुत अच्छे से ये गले हुए हैं। ये डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है, अच्छा सा ज़बरदस्त सा भूनना है। चनों के बीच में ना टेस्ट जाना चाहिए आपके मसाले का। यहाँ मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो जनाब, अब इसके बीच में जाएगा अचार। कोई भी अचार आप ले लें, अचार का मसाला ले लें, कुछ भी ले लें, 1 टेबलस्पून भर के आपने डालना है, क्योंकि अचार से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप ये कह सकते हैं कि अचार से इसका टेस्ट इन्हांस होगा और ज़्यादा इसमें अच्छा ज़्यादा रच बस जाएगा जब टेस्ट, तो आपका चना पुलाव जो है ना वो लाजवाब बनेगा। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने भुनाई की है, तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी का ये तनासुब है कि पानी मैंने जितने चावल हैं, उस चावल मेरे पास थे 1.5 कप, तो मैंने पानी डाला है इसमें 2.5 कप, और मैंने इसमें बासमती राइस यूज़ किए हैं। आधा घंटा मैंने इनको भिगो दिया था पहले। आप जो भी राइस यूज़ करें, लेकिन पहले आप राइस को ज़रूर आधा घंटा 1 घंटा भिगोएं, तभी आपके राइस खिले हुए बनते हैं और सही लंबे हो जाते हैं। चलें जी, इसको अच्छी तरह से उबाला आने के बाद इसमें 2 अदद ये हरी मिर्चें हैं, और 2 अदद ही ये हरी मिर्चें थोड़ी जब पुरानी हुई थी, लाल हो गई थी, वो वाली मैंने इसमें डाल दी हैं। इस तरह से डाल के आपने इसको फिर से बॉयल करना है 2 से 3 मिनट। और कसूरी मेथी जो है ना 1/2 टीस्पून आपने डालनी है, इससे आप देखेंगे कि टेस्ट कितना ज़बरदस्त मज़ीद हो जाता है। पानी को अच्छी तरह से उबाले आ रहे हैं, 4 से 5 मिनट इस पानी को मैंने दरमियानी हल्की आंच पे पकाया था। उसके बाद इसके बीच में जाएंगे राइस की क्वांटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइस डाल के आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा आपने ज़ोर से मिक्स नहीं करना, क्योंकि फिर जो राइस है ना वो टूट जाते हैं। अब जनाब ये देखें, इसको कवर कर दिया है मैंने। इसको अब आपने कवर करना है इतनी देर कि इसके बीच में
पानी जो है ना दम करने वाले हद तक पहुंच जाए, यानी कि इसमें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। और इसमें जब इतना पानी रहा है तो मैंने इसको अनकवर कर दिया है, क्योंकि मेरा जो बर्तन है ना इसमें खाना लग जाता है। लिहाजा मैंने थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश रख के, आधा कप ज़रूर गुंजाइश रख के पानी की, फिर मैंने इसको अनकवर किया है। और अब इसको मैं इसको दम दे दूँगी। दम कर देना है तो आपने दम देते हुए लेमन के इस तरह से स्लाइसिस काट के डाल देना है, और हल्का सा बीच में केवड़ा डालना है। केवड़ा आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालें, इससे इसका जो खुशबू है ना वो तो पूरे मोहल्ले में जाती है। चलें जी, पानी इसमें जब आधा कप रह गया तो मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको दम देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट आप अच्छे से इसको दम दे दें। हल्की आंच होती है ना दम की, हल्की आंच आपने रखनी है, ठीक है। अब इसको अनकवर करना है और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो चुका है। और ये देखिए जी, इतने खूबसूरत इसकी लुक है, बहुत खिले खिले ये राइस बने हैं और बहुत ही ये टेस्टी थे। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में जो है ना सबके साथ आप शेयर कर दिया करें। कमेंट प्यारा सा लिख दिया करें, लाइक किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। चलें जी, मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। अब तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ रायते के साथ और अचार के साथ और सैलेड के साथ। आप इसको जिस तरह से भी सर्व करना चाहें कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।